टेंथ के मैथमेटिक्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, पार्ट 63। ये प्रश्नावली 3.6 का पहला हिसाब है, जिसको पार्ट 62 में हम बतला दिए हैं, लेकिन इसके अनुसार बतलाए हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब ये चूंकि 62 पार्ट में इस तरह से बतला दिए हैं, जैसा कि क्वेश्चन है रैखिक युग्म में बदल दिए। इसके लिए क्या किए थे, कैसे किए थे, पिछले पार्ट में तुम लोग देख चुके हो। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से हम बनाने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में इसको भूला जाओ। अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, तो और एक विधि और दो विधि से इसमें बतला देते हैं। तो चलो प्रतिस्थापन विधि अपनाते हैं। पहला हो गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ये हो गया पहला समीकरण, समीकरण 1। इसके बाद आ जाओ 13/6। ये हो गया समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक वेरिएबल को बराबर के आगे प्रतिस्थापित करना पड़ता है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का अर्थ ही होता है स्थान को बदलना। तो एक स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह उठा करके रख दो। तो समीकरण 1 को पहले हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 1 को हल करेंगे। इसमें या तो x वाला आइटम को बराबर के पहले रखो या y वाला को, जिसकी इच्छा हो। तो पहले में अगर मान लो x रखते हैं, बराबर के पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरे में भी x का ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। प्रतिस्थापित करना है y वाला पद को, टर्म को, तो पूरे को बराबर के आगे ले जाएंगे। तो 1/2x बराबर 2। अब प्लस है ना, तो आगे में जाएगा प्लस, तो माइनस 1/3y हो जाएगा। 1/2x बोलो तो इसमें तीसरा गुना होगा, इसमें क्यों नहीं होगा? होगा नहीं होगा, यानी क्या बतलावे तुम लोगों को। अरे बराबर के पहले, जैसे देख लो 1/x बराबर मान लो लिखा हुआ है 1/y माइनस 3/4। इसमें तीसरा गुना होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, बराबर के पहले जब एक भिन्न हो, यानी अंश बटा हर हो, अब बराबर के आगे एक भिन्न हो, तब तीसरा गुना होता है। यहाँ तो बराबर के पहले अंश बटा हर एक भिन्न है, बराबर के आगे अंश बटा हर एक भिन्न, माइनस 3/4 दूसरा भिन्न, 2 भिन्न है। इसका मतलब इसको हल करो और बराबर के आगे भी एक ही भिन्न लो, तब तीसरा गुना करेंगे। दूर हुआ कंफ्यूजन। तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 और 3y का लघुत्तम 3y होगा। छिपा हुआ 1 से 3y में भाग देंगे तो अंत में 3y प्राप्त होगा। तो 3y को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y। फिर माइनस 3y में 3y से भाग देंगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। तो बराबर के पहले अंश बटा हर एक भिन्न हो गया, बराबर के आगे देखो तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश बटा हर एक भिन्न। अब तीसरा गुना करेंगे, समझे?
इसमें भी ये सोचना है तिरछा गुना करने पर मामला जटिल हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, जब हमको x का मान निकालना है, ये x ऊपर कैसे आएगा? तिरछा गुना कर सकते हैं तो बेहतर है बराबर के पहले जो काम करेंगे, समीकरण में बताया है ना, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले पलट दो, तो बराबर के आगे भी पलट दो, तो पलटेंगे तो ये 2x/1 हो जाएगा। 2x ऊपर 1 नीचे, तो पलटने पर ये होगा तुमको 2x/1। बटा में 1 नहीं देंगे, ये तो 1 सिपाही रहता है बटा में हमेशा, है ना। फिर बराबर के आगे क्या हो जाएगा? पलटेंगे तो 3y ऊपर जाएगा, तो 3y बटा 6y - 1। अब देखो x को रखना है ना, x का मान निकालना है, 2 को हटाना है। ये 2 कहाँ जाएगा बोलो? बराबर के पहले अक्षर के साथ अंक का गुना रहे तो अंक को बराबर के आगे नीचे ले जाते हैं, तो नीचे में पहले से जो है उसमें गुना कर दिया जाएगा, यानी 3y बटा नीचे में 6y - 1 है, तो दोनों के साथ ये 2 का गुना होगा। तो बेहतर है दोनों को कोष्ठ में घेर देंगे और गुना 2 देंगे, तो बात हुआ बराबर है। अब 2 को देखो तो कोष्ठ तोड़ेंगे तो दोनों से गुना होगा। ये सब बेस ऑफ अलजबरा में जो 44 पार्ट में ध्यान करके हम बतला दिए हैं, तो चरण चरण पर तू लोग समझते जाओ। यहाँ कैसे हुआ समझ गया? इसीलिए x बराबर 3y बटा 2 छक्के 12y प्लस 2 से गुना है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2। अब इसको x का मान निकल गया, इसको लिख लेंगे, ये समीकरण 3 होगा। तो समीकरण 1 को हल किए, प्रतिस्थापित किए, दूसरे वेरिएबल को सब काम करने के बाद x का मान निकल गया। अब समीकरण 2 को हल करके देखेंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तुम लोग को एक बात ये हम कई बार बतला चुके हैं, भिन्न जोड़ में यहाँ प्लस रहे या माइनस, इसका 2y का गुना इस 1 से कर दो, बीच में जोड़ 3x का गुना यहाँ 1 से कर दो, अब बटा नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो, बतलाया है ना। तो 2x गुने 1 यानी सॉरी 2y गुने 1 का मतलब 2y, फिर बीच में प्लस 3x गुने 1 यानी 3x, नीचे में हो गया 3 दूनी 6, x को y से गुना करेंगे xy बराबर 13/6। यही वाला है ना जी। इसमें x का मान हम लोग निकाले, ये बिल्कुल सही गया है। इसमें x का मान कैसे निकालेंगे बोलो? यहाँ तिरछा गुना कर ही दो, तो तिरछा गुना करेंगे तो पहले ये ब्रेन में लो, पहले एक तरफा गुना करो। 6xy अगर यहाँ आएगा तो ये 6 और 6 कट जाएगा, तब मामला छोटा हो जाएगा। तो 2y जोड़ 3x ऊपर में रह गया, नीचे वाला का एक तरफा गुना करेंगे तो 13 गुने 6xy बटा 6। अब ये 6 कट गया, तो इसमें इधर 3x को पहले कर देते हैं, 2y को आगे कर देते हैं, तो कहने में थोड़ा अच्छा लगता है। 3x प्लस 2y बराबर हो गया 13xy, बच गया तो 13xy होगा। अब बोलो इसमें x का मान निकालना है, समीकरण 3 में x का मान निकला है, तो कैसे सोचोगे तू लोग?
तो दोनों x वाला को पहले एक जगह करो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 2y बराबर 13xy प्लस 3x आगे जाएगा माइनस 3x होगा ना। अब इसको पीछे करो, इसको आगे कर दो। x का मान निकालना है तो x वाला दोनों पद को पीछे लाएंगे। तो मान लो 13xy पीछे आया तो माइनस 13, पूरी बात को बराबर के आगे जो रहता है इसको अचानक पीछे करोगे बिना चिन्ह बदले, तो बराबर के पहले वाला का भी चिन्ह नहीं बदलो, आगे कर दो। ये भी नियम बतलाया है। तो 13xy माइनस 3x बराबर 2y। इसमें देखो x कॉमन है, x कॉमन निकल गया तो 13y बचा माइनस 3 बराबर 2y। बोलो यहाँ तक समझा? अब x को अगर हम लोग रखते हैं तो x गुना ये कोष्ठ वाला एक पद है ना, तो ये तुमको बराबर के आगे नीचे आएगा। तो ये x बराबर हो गया 2y बटा 13y माइनस 3, 13y माइनस 3। अब इसको मान लेते हैं समीकरण कैमा होगा 4, 3 हुआ है। अब समीकरण 3 में भी देखो x का मान है, समीकरण 4 में भी x का मान है। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों x का ही मान है तो दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से ये हो गया 3y 12y माइनस 2y 13y माइनस। चलो इसमें कैसे तुम लोग ब्रेन लगाओगी, बोलो। तिरछा गुना जो करोगी, देखो एक बात ध्यान में रखना। अरे सुनो ना मेरी बात, ये y और ये y कटेगा, बोलो तो कैसे काटेंगे? तो तिरछा गुना में तू लोग ऐसे कर सकती हो। यहाँ पर मान लो हम एक लिखे, एक तरफा गुना करने जा रहे हैं इसको, तो इसके साथ में तो एक का गुना छिपा है ना। 1 बटा 12y माइनस 2 बराबर 3y को इससे गुना करेंगे तो 2 पद है। देखो अगर सिर्फ 13y रहता मान लो, तब तो सीधे 13y गुने 3y लिखते, लेकिन सो नहीं है। यहाँ पर है 2y, कितना है 12 13, 13y माइनस 3 है। तो 2 पद जब रहेगा तिरछा गुना में, तो ऐसी स्थिति में दोनों पद से गुना होगा ना। 3y को 13y से गुना करेंगे और फिर 3y को माइनस 3 से गुना करेंगे। अगर हम गुना नहीं करके ऐसे लिखते हैं 2y बटा 13y माइनस 3 गुने 3y, तो इसका अर्थ हुआ 3y का गुना 13y से करेंगे, फिर माइनस 3 का गुना 3y से। कोष्ठ देना क्यों जरूरी है, कारण समझा तू लोग? हाँ, 2 पद रहेंगे तो हर हाल में कोष्ठ देंगे। ये 3y यहाँ आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो गुना में 1 तो छिपा हुआ है ना, यही 1 हो गया। फिर ये नीचे वाला हुआ बराबर के आगे, ये 3y यहाँ से आया। तो इससे फायदा क्या होगा, इस y को हम लोग काट सकते हैं। कोष्ठ तो 1 पद होगा, मान लो इसको m, तो m गुने 3y, तो y कट जाएगा ना। ऐसे सोचना है। अब ये हो गया 1 बटा 12y माइनस 2 बराबर, ऊपर में 2 बचा, नीचे में। अब ये 3 का गुना कोष्ठ के भीतर कर देंगे, तो 3 को 13y से गुना करेंगे तो 13 किया 39y होगा।
माइनस 3 तिया 9, ठीक है। अब तिरछा गुना कर लो, इसको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 39y माइनस 9 बराबर 2 को दोनों से गुना करेंगे तो 12y दूनी 12 दूनी 24, 24y प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब 39y प्लस 24y बराबर के पहले आएगा 3 बदल जाएगा, माइनस 24y, ये माइनस 4 माइनस 9 इधर जाएगा तो प्लस 9, कितना हो गया 39 में से 24 घट गया 15y बराबर माइनस 4 है प्लस 9 है तो प्लस 5 यानी 5, और y बराबर 5/15, 3 कैसे बोलिए कट करके हो गया 1/3, यानी y का मान आया, इसलिए y बराबर 1/3। अब ये y का मान समीकरण 3 या 4 में जिसमें इच्छा हो रख दो, तो चलो हम लोग 4 में ही रखते हैं, जगह का अभाव है। समीकरण 4 हो गया, x बराबर 2y बटा 13y माइनस 3। बोलो, ये बटा में है मान तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो तू लोग का दिमाग खजगजा जाएगा, तो अंश हर को अलग कर दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y गुने 1/13y माइनस 3, तो 2y, y का मान कितना 1/3, 1/3 गुने 1/13, y का मान 1/3 माइनस 3, तो कितना हो गया 2 2/3 गुने 1 ऊपर है 13/3 माइनस 3। यहाँ से ढंग से देखो, नहीं तो यहीं पर गड़बड़ी तू लोग कर देती हो। ये हुआ 2/3 गुने 1, इसका नीचे 3/13 की, इसका यहाँ बटा में क्या है 13/3 माइनस 3, तो इसके भिन्न जोड़ संपन्न करेंगे न जी। यहाँ नीचे में कुछ नहीं, 1 3 1 का लघुत्तम कितना, तो 3 में 3 से भाग देंगे 1 को 13 से गुना करेंगे 13 होगा, माइनस कितना बोलो, अरे 9 न होगा, यहाँ 1 है तो 3 में 1 से भाग देंगे 3, और 3 तिया 9 होगा, समझे। तो ये हो गया 2/3 गुने, अब देखो ये हो गया 1/13 में से 9 गया 4/3, फिर इसको हल करेंगे तो 2/3 गुने ये है a/b/c, इस रूप में c a का गुना हो जाता है, यानी 3 3/4, ये 3 कट गया, 2 दूनी 4, अंत में हो गया 1/2, इसीलिए x बराबर 1/2 आया, तथा y बराबर 1/3 आंसर होगा। तीसरी विधि देखो, पहले तो समीकरण का नाम रखा जाता है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, समीकरण 1। सबसे पहले नाम रखेंगे, फिर दूसरा समीकरण 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, दूसरा समीकरण है तो समीकरण नंबर 2। अब पूछोगे कौन सी विधि है, तो ये कोई विधि ही नहीं है, लुप्तीकरण प्रतिस्थापन वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं, और ये एक अलग टाइप की विधि है जिसका कोई नाम नहीं है।
जैसे समीकरण 1 को हल करेंगे, उसमें भिन्न जोड़ है, तो 1 को हल करने पर एक है तुमको 1/2x 1/3y बराबर 2, तो इसको भिन्न जोड़ करेंगे, 2x 3y का लघुत्तम क्या होगा, तो दोनों को गुना कर दो, तो 2 तिया 6xy होगा। अब 6xy में 2x से भाग देंगे तो 2 तिया 6, x कट गया तो बच गया y, तो 3y बचा, यानी ये 3y बच गया, प्लस 6xy में 3y से भाग देंगे, y कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2x, यानी ये 2x बचेगा, बराबर 2। अब तीसरा गुना करेंगे तो 3y प्लस 2x बराबर 6 दूनी 12xy होगा, और 12xy बराबर के आगे वाला बराबर के पहले लिख दो बिना चिन्ह बदले, तो बराबर के पहले वाला का बिना चिन्ह बदले सबको आगे कर दो, तो 12xy बराबर 3y प्लस 2x होगा। बोलो समझा इतनी बात? तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। कह सकते हो 12xy का है, 12 क्यों नहीं हटाए, तो मान लो 12 को हटा भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको हम समीकरण 3 नहीं मानेंगे, सिर्फ xy का मान लो निकालते हैं, तो xy बराबर 3y प्लस 2x बटा 12 नीचे आ जाएगा, xy का मान निकला, इसका नाम रखेंगे समीकरण 3। 2 हो गया तो ये समीकरण 3, नहीं समझने पर बोलना। अब समीकरण 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 2 से 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, और 2y को 1 से गुना कर देंगे तो 2y, 3x को 1 से गुना करेंगे 3x, नीचे वाला को गुना कर दो, 3 दूनी 6xy बराबर 13/6। अब दिमाग में ये लाना है जो बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न, तो तीसरा गुना करेंगे, लेकिन सोच लो एक तरफा गुना अगर करते हैं, ये 6xy यहाँ जाएगा तो ये 6 कट जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक तरफा गुना करेंगे, तो 2y प्लस 3x ऊपर वाला बच जाएगा, बराबर 13 गुने 6xy बटा 6। देखो ये 6 कट गया, तो ये हो गया 2y प्लस 3x बराबर कितना, तो 13xy। अब 13xy को पहले ले आएंगे, 13xy बराबर 2y प्लस 3x, इसीलिए xy बराबर ये 13 गुना वाला बराबर के आगे सब के नीचे आ जाएगा, तो 2y प्लस 3x बटा 13, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब ध्यान से देखो, समीकरण 3 में भी xy का ही मान निकला है, समीकरण 4 में भी xy का ही मान निकला है, तो समीकरण 3 और 4 से xy का पहला मान xy का दूसरा मान बराबर हो जाएगा, तो समीकरण 3 और 4 से ये दोनों बराबर हो जाएगा, तीन एवं 4 से। 3 में है 3y प्लस 2x बटा 12 बराबर 2y प्लस 3x बटा 13। क्या करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि बराबर के पहले बटा के ऊपर अंश, नीचे हर, अंश बटा हर एक भिन्न, बराबर के आगे भी अंश बटा हर एक भिन्न, तो तीसरा गुना होगा,
तो 13 तिया 39y होगा ना, प्लस 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 13 दूनी 26x बराबर 12 दूनी 24y प्लस 12 तिया 36x होगा। x को x के पास लाएंगे, या 26x है ना, इधर 36 है तो x को इधर भेजते हैं। 39y बराबर क्या आ गई, ये प्लस 24y को बराबर के पीछे लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 24y बराबर ये 36x है, पीछे से प्लस 26x आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 26x होगा ना। 39 में से 24 घटाओ 15, 15y बराबर 36 में से 26 घटाएंगे 10x होगा। इसीलिए y बराबर 10x बटा 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 या 15, इसलिए y बराबर 2x बटा 3। बोलो यहाँ तक समझे। अब ये y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख दो, हम लोग के पास 4 समीकरण है, तो पहला और दूसरा ये लिखा हुआ है जिसमें रखो, तो चलो हम लोग इसमें ही रख देते हैं। तो समीकरण 4 में अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर इसमें y का मान समीकरण 4 हम यहाँ लिख दिए हैं, इसमें रखेंगे तो समीकरण 4 हो गया तुमको xy बराबर 2y प्लस 3x बटा 13। तो जहाँ पर अंश बटा हर वाली बात हो वहाँ पर अंश और हर को अलग कर दो, नहीं भी अलग करेंगे तो काम आसान है, लेकिन बेहतर होता है अच्छा से समझने के लिए अंश और हर को अलग कर देंगे। तो यहाँ तो हम लोग मान रखेंगे y का मान x गुने y का मान 2x/3 यानी 2x/3। इसमें अंश हर को अलग करेंगे तो 2y प्लस 3x, दो पद में अंश रहे तो हर हाल में कोष्ठ में घेरेंगे, एक से अधिक पद में अंश रहे तो हर हाल में कोष्ठ में घेरेंगे, तब लिखेंगे गुने 1/13। अब 1 को दोनों से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इससे नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 13 को गुना करेंगे 13। समझा यहाँ। ये हो गया 2x² बटा 3, ये हो गया 2, y का मान है तुमको 2x बटा 3, यानी y बराबर 2x बटा 3 आया। 4 है ना, इसको समीकरण 5 यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ये समीकरण 5 कर देना। तो ये हो गया समीकरण 5। प्लस 3x, देखो दोनों कोष्ठ में घेरा हुआ है, तब है गुने 1/13। तो ये हो गया 2x² बटा 3 बराबर 2 दूनी 4x बटा 3 प्लस 3x गुने 1/13 होगा ना। ये हो गया 2x² बटा 3, इसका कोष्ठ में भिन्न जोड़ कर लो तो 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे में 1 है, 3 में 3 से भाग देंगे 1 को 4x से गुना करेंगे 4x, यहाँ छिपा हुआ 1 3 में भाग देंगे तो 3 किया 9x। अब ये गुना 1/13 लिख सकते हैं, कोष्ठ अचानक इसलिए हटा दिए, ये ऊपर बटा के ऊपर अंश बटा हर गुने अंश बटा हर आ गया। तो ये हो गया फिर तुमको 2x² बटा 3 बराबर
एक को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 4x प्लस 9x, 9x यानी 4 और 9 13x हुआ, 13x गुने 1 यानी 13x। 3 और 13 को गुना करेंगे तो 39 या 3 गुने 13। अब देखो ये 13 कट गया, इधर है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बटा 3 बराबर हो गया x बटा 3, बता ना, x बटा 3। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 3x होगा, और 6 गुने x लिख सकते हैं बराबर 3x। इसीलिए एक ठो खाली x रखना है, बराबर 3x। नीचे में क्या आएगा, ये 6 एक ठो x रख लिए हैं तो ये x यानी 6 गुने x कट गया, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, इसलिए x बराबर 1/2। पहले भी यही आया था। अब इस x का मान समीकरण 5 में बैठा दो। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 हो गया तुमको y बराबर 2x बटा 3, तो 2x का मान आया 1/2, 1/2, और ये 3 नीचे में है तो यहाँ 3 दे दो, 2 एकन 2, 2 एकन 2 बराबर 1/3 हुआ। इसलिए y बराबर 1/3 तथा x बराबर कितना आया है, यहाँ 1/2। तो इससे पहले वाला विधि में भी यही आया था न जी। तो 3 विधि हो गया, सब विधि इजी है जिससे बनाओ। चौथा विधि भी है वज्र गुणन विधि, इसके बाद भी एक अलग विधि से बतला सकते हैं। तो ये 4-5 विधि में ट्रेंड होना है। तो अब अभी इसमें तो 8 ठो इक्वेशन है पहला में, तो पाठ 64 में दूसरा इक्वेशन स्टार्ट होगा।